दोस्तों, मैं हूं साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर प्रशांत भिमानी। रेडियो सिटी 91.1 एफएम पर मेरे शो मन का रेडियो में आपका स्वागत है। चलिए आज एक ऐसी सच्ची कहानी सुनाता हूं जो आजकल कई घरों में चर्चा का विषय है। सारी रात रुचि के बेडरूम की लाइट चालू थी। मम्मी बार बार उठकर दरवाजे के पास जाती और अंदर चल रही बातचीत सुनने का प्रयत्न करती थी, मगर अंदर से लगातार जोर जोर से हंसने और किसी विषय पर बातचीत करने की आवाजें आ रही थी। इस तरफ मम्मी की बेचैनी बढ़ती जा रही थी और गुस्सा फूट रहा था पापा पर। आपको तो किसी बात की चिंता ही नहीं हो रही है। ताज्जुब है, आप 20 साल की बेटी के बाप हैं। बेटी के साथ उसी की उम्र का लड़का उसके कमरे में है। एक बाप होकर आपको नींद कैसे आ सकती है? अरे कैसी बात कर रही हो? वो लड़का कोई गैर थोड़ी है, अपने देसाई साहब का बेटा समीर ही तो है। तुम बेकार परेशान हो रही हो। तुम्हारे इस वहम का कल ही इलाज कर लेते हैं। नील और राशि को पर्सनल ही पूछ लेते हैं। कुछ नहीं तो तुम्हारी चिंता को तो फुल स्टॉप लगे। दूसरे दिन समीर सुबह उठकर घर जाने लगा, तब उसे रुचि के पापा ने ब्रेकफास्ट के लिए रोक लिया। रुचि, उसके माता पिता और समीर सभी ब्रेकफास्ट टेबल पर बैठे थे। रुचि के पेरेंट्स माहौल को गंभीर बनाने की तैयारी में ही थे, मगर दूसरी ओर रुचि और समीर अपनी ही दुनिया में मस्त थे। उनकी बातें ही खत्म नहीं हो रही थी। रुचि के पापा ने पूछ ही लिया, बेटा आप दोनों से एक बात पूछनी है, प्लीज सच सच जवाब देना और हमारी बात को सीरियसली लेना। बेटा अगर आप दोनों एक दूसरे को पसंद करते हो और डेट कर रहे हो तो हमें बता दो। अगर शादी का सोच रहे हो तो मैं खुद देसाई साहब से बात कर लूंगा। हाँ, बचपन की बात और थी, मगर अब इस तरह रात दिन आप दोनों का मिलना मुझे और रुचि की मम्मी को जरा अनकंफर्टेबल लग रहा है। आखिर लोग क्या कहेंगे? आप दोनों जब चाहे शादी कर सकते हो, मगर अभी के लिए एंगेजमेंट कर लेते हैं। फिर चाहे 2 साल बाद ही क्यों ना शादी करो, हमें कोई एतराज नहीं है। रुचि और समीर दोनों दंग होकर देख रहे थे और 4-5 सेकंड बाद एक साथ जोर से हंस पड़े। 2-3 मिनट तक बस हंसते ही रहे और दूसरी तरफ मम्मी पापा दोनों को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर चल क्या रहा है। रुचि ने सीधा कह दिया कि दोनों के बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है। बेटा, अगर दोनों के बीच में ऐसी वैसी कोई बात नहीं है तो बहुत अच्छी बात है। एक काम करो, इस रक्षाबंधन के दिन तुम समीर को राखी ही बांध दो, ताकि हमें तसल्ली रहे और लोगों को हम जवाब भी दे पाएं। इसी के चलते हमारी चिंता भी दूर हो जाएगी। मगर मम्मा, ऐसा करना कंपलसरी है क्या? समीर मेरा दोस्त है और उसे भाई या हस्बैंड बनाना जरूरी है क्या? I don't believe in such judgmental ideas. मुझे और समीर को हमारी रिलेशनशिप के लिए किसी की सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, और आप दोनों इतने मॉडर्न होने के बावजूद इस प्रकार की सोच में पड़े हो। जिसे जो कहना है वो कहे, हमें फर्क नहीं पड़ता। हम जानते हैं हम एक दूसरे के लिए क्या है। आप दोनों भी हमारे रिश्ते को ऐसी वैसी नजर से ना देखें। हम फ्रेंड्स थे और रहेंगे। दोस्तों, हमारे समाज में आज भी एक लड़के और लड़की के रिश्ते को एक ही नजरिए से देखा जाता है। एक लड़का और लड़की अपने जेंडर से ऊपर उठकर एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप रख सकते हैं। जब 2 इंसान आपस में इमोशन से जुड़े हों, वो किसी भी रिलेशनशिप के टैग से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। किसी भी 2 जेंडर के लोगों के बीच फिजिकल या इमोशनल रिलेशनशिप होना, ये उनका पर्सनल मैटर है। हर पर्सनल मैटर समाज के लिए नुकसानदेह ही हो, ऐसा हरगिज जरूरी नहीं है। रुचि और समीर के किस्से में रुचि के माता पिता को यह समझाया गया कि हर एक रिलेशनशिप को ब्लैक या व्हाइट में नहीं देख सकते। कई बार कुछ रिलेशनशिप पाइपलाइन में भी हो सकती है। संबंध को अपने तरीके से मैच्योर होने के लिए समय देना जरूरी है। कुछ मामलों में लोग क्या कहेंगे, इससे ज्यादा अपने लोगों की फीलिंग्स का ध्यान रखना चाहिए। कम्युनिकेशन और ट्रस्ट किसी भी रिलेशनशिप की मजबूती के लिए अनिवार्य है। इन्हीं 2 पहलू को सामने रखकर संबंधों को मेंटेन रखना चाहिए। प्लीज रिस्पेक्ट द ग्रेस ऑफ एनी रिलेशनशिप। तो दोस्तों, रेडियो सिटी 91.1 एफएम पर मैं साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर प्रशांत भिमानी आपको मिलूंगा नेक्स्ट टाइम कुछ ऐसे ही इंटरेस्टिंग किस्से और उसके साइकोलॉजिकल सॉल्यूशंस के साथ। तब तक मेरे सभी एपिसोड सुनने के लिए YouTube पर सर्च करें डॉक्टर प्रशांत भिमानी मन का रेडियो, और एपिसोड के कमेंट सेक्शन में जाकर आपके रिस्पॉन्स या कोई भी सवाल मुझे पूछें। So be happy and keep smiling.